गाइज, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रतिभावान कोचिंग सेंटर। प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम शुभम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग में जो पढ़ाएंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण। आज का ये टॉपिक है। हम इससे पहले दो वीडियो डाले थे। पहला वीडियो था बेसिक था और दूसरा जो था उसमें आपको क्वेश्चन बताए थे। आज जो लेकर आए हैं वो तीसरा पार्ट, उसमें उससे बड़े क्वेश्चन होंगे जो कि रैंकिंग से संबंधित होंगे, यानी कि उनमें आपको रैंक ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पे है? 30वें स्थान पर है। और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या क्या है? जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या है, वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा? पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 30वें। यानी कि हम यहां पर रख लिए मनोज को। किसे? मनोज। जो मनोज है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जो किरण है, ये बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? 20वें स्थान पर है। कहा है जब परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। क्या? मनोज जब दाईं ओर से यानी कि जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाता है? 35वें स्थान पर। यानी कि हम जो बनाएंगे क्रॉस जेंडर बनाएंगे, ये इधर कर देंगे, ये इधर, यहाँ पर मनोज आ जाएंगे। मनोज जब अपना स्थान बदलते हैं तो कौन से स्थान पर हो जाते हैं? 35वें स्थान पर हो जाते हैं। और आगे कहा तदनुसार उस पंक्ति में कुल यानी पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी? तो हमें वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पुरुषों की कुल संख्या। तो पुरुषों की कुल संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको हम बताते हैं। यानी कि हम फार्मूला बताए थे, टोटल बराबर लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से प्लस राइट से यानी दाईं ओर से -1। ये हम फार्मूला लगाए थे। इसी पर हम ये क्वेश्चन को रखते हैं। यानी हम जो अब रखेंगे ये बदलने से पहले था। क्या था ये? बदलने से पहले और ये बदलने के बाद। ये क्या है? बदलने के बाद जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये बदलने के बाद का है। तो ये यहाँ पर 20 हो जाएगा। आगे कहा है तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। टोटल हमें निकालना है। तो टोटल बराबर लेफ्ट से कितने स्थान पर? 35वें स्थान पर। सॉरी, लेफ्ट यानी बाएं तरफ से किरण का स्थान 20वां है और मनोज जब स्थान बदलते हैं तो कौन सा स्थान हो जाता है? 35वां। यानी कि हम जो रखेंगे वो बदलने के बाद का यानी रखेंगे। तो चलिए अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो 35 20 कितना हो जाएगा आपका? 55 हो जाएगा। 55 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 54। ये कितना हुआ? 54। यानी उस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे? आपके 54 व्यक्ति होंगे। तो चलिए हम इसका ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 44 ये गलत हो गया, फिर भी ऑप्शन 45 ये भी गलत, फिर ऑप्शन नंबर सी 34 ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी 54। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं, आपके समझ में भी आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपका मिटा दिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का, थोड़ा सा बदलाव। क्या कहा, एक 52 व्यक्तियों की, सॉरी 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, विद्यार्थियों वाली कक्षा में, वाली कक्षा में अभय जो है, अभय अभय की अभय की जो रैंक है, अभय की रैंक, अभय की रैंक नीचे चतुर्थांश में, कहां पर, नीचे चतुर्थांश में, नीचे चतुर्थांश में आती है। तो आगे कहा, चंद्र की रैंक, किसकी रैंक, चंद्र की जो रैंक है, चंद्र की रैंक अभय के, सॉरी हम दूसरी और दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, आधा दूसरा और आधा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम फिर से इसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से, हम गलत क्वेश्चन लिख रहे थे, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से, कौन, वीणा जो है आरंभ से, वीणा आरंभ से 12वीं, कौन सी, 12वीं, और अंत से 19वीं है, कौन है, 19वीं है। तो आगे कहा है कि लड़कियों की एक अन्य पंक्ति, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता जो है आरंभ से, सुनीता आरंभ से 14वीं है, अंत में 20वीं, दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या होगी, लड़कियों की संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। क्या कहा, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत में 19वीं है, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है, अंत में 20वीं है, दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो इसी में हमें लिखने में थोड़ा देरी लगा।
आप वो सब न देखें, आप क्वेश्चन की ओर देखें। क्या कहा, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। जो वीणा है आरंभ से कौन सी स्थान है, 12वीं है। जो वीणा है, ये वीणा आरंभ से कौन सा स्थान पे है, 12वीं। और आगे कहा है अंत में 19वीं है, और अंत में कौन है, 19वीं, अंत से 19वीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन का। फिर दूसरे में कहा है लड़की, तो दूसरा कहा लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है, यानी दूसरी भी पंक्ति है। जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहा है कि सुनीता, उसमें किसका जिक्र हुआ, सुनीता का। तो ये सुनीता है। सुनीता का कहा है आरंभ से, इनका भी आरंभ से कौन सा स्थान है, वो है आपका यानी कि 14वीं स्थान। कौन सी स्थान, 14वीं स्थान। तथा अंत में 20वीं है, इन्हीं का अंत से जो स्थान है वो कौन सा है, 19वीं। अंत में कौन सी, सॉरी 20वीं है। ये पहला क्वेश्चन का, ये दूसरा, यानी इस क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बने। तो चलिए हम पहला ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या कहा, वीणा आरंभ से 12वीं तथा अंत में 19वीं है। तो हम आपको बताए थे कि टोटल बराबर आपका आरंभ से प्लस अंत से -1, इसका फार्मूला आपको हम बताए थे। तो चलिए यही फार्मूला इसमें भी अपनाते हैं। टोटल हमें ज्ञात करना है। और आरंभ से कहा है कितनी, 12वीं। जो वीणा है आरंभ से 12वीं स्थान है, प्लस अंत में कौन सा स्थान है, 19वीं। तो हम 19वीं -1, तो ये हमारा किसका निकला, वीणा का। ये हमारा जो पहला होगा वो वीणा का निकलेगा। यानी अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 9 2 11 और 1 1 2 1 हासिल, यानी 31 -1, यानी जो टोटल यानी कि व्यक्ति होंगे वो कितने, 30वीं स्थान होगी। तो ये पहला। अब इसी में हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा में ये पहला, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। तो इसमें टोटल बराबर सुनीता का आरंभ से कौन सा स्थान है, 14वीं, और अंत से 20वीं है। कौन सा स्थान है, 20वीं, यहां पर 20वीं होना चाहिए। -1, यानी यही फार्मूला इसमें भी अपनाते हैं। तो 14 20 कितने हो जाएंगे आपके, यानी कि 34, 34 -1, तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे इसमें आपके, 33। यानी कि जो वीणा के पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, 33। अब इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं और इसका अब यहां पर ऐड कर देते हैं। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, यानी दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर, दोनों पंक्ति में कुल मिलाकर लड़कियां बराबर, यानी कि दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहला कितने लड़कियां थी, टोटल 30 लड़कियां थी, ये पहली का है। और दूसरी पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां थी, 33। तो अब इनका हम ऐड कर लेते हैं, 30 33 आपके कितने हो जाएंगे, 63। यानी कि दोनों मिलाकर जो उस पंक्ति में लड़कियां थी वो कितनी थी आपकी, 63 लड़कियां थी। तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मिटा देते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका मिट गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में
लड़कियों की एक पंक्ति में, किस पंक्ति में? लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में कमला, किसका स्थान? कमला जो है बाईं ओर से, कमला बाईं ओर से, जो कमला है वो बाईं ओर से नौवीं है। कौन है? नौवीं है। और वीणा, जो वीणा है दाईं ओर से, वीणा दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला जो है बाईं ओर से, कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती। कौन सी हो जाती है? 25वीं हो जाती है। तो आपसे पूछा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में कुल व्यक्ति, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 34 और बी ऑप्शन दिया है 36 और सी ऑप्शन दिया है 40 और डी ऑप्शन दिया है इसका 41। तो चलिए हम इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा? लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है बाईं ओर से 9वीं है और वीणा दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों का अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। उस पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। क्या कहा? कमला बाईं ओर से। यहां पर कमला को बनाएं। जो कमला है बाईं ओर से, ये हमारा बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? 9वीं। तथा वीणा दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? ये रही वीणा। जो वीणा है दाईं ओर से कौन से स्थान पे? 16वीं स्थान पे। वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। जो कमला है बाईं ओर से 25वीं, तो हम इसका क्रॉस लगाएंगे। तो क्रॉस में क्या करेंगे? कमला को हम बदल देंगे तो कौन से स्थान पर हो जाएंगी? वो 25वीं स्थान पे। यानी कि जो कमला होंगी वो कौन से स्थान पर होंगी? 25वीं। और इसका तो कोई बदला ही नहीं कहा, तो हम इसका यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन से स्थान पर थे? 16वीं स्थान पर। तो ये बदलने का पहले का था, ये बदलने के बाद का हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 में इसे हम रखते हैं। तो टोटल हमें ज्ञात करना है और इसमें कहा बाईं ओर से जो वीणा थी वो कौन सी स्थान पर थी? 16वीं। यानी कि क्या कहा है? लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और वीणा दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से कौन सी 25वीं हो जाती है। तो आगे पूछा उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हम पहले बाईं ओर से जो कमला है वो कौन से स्थान पर हो जाती है? 16। यानी कि यहाँ पर 16,
फिर बदलने के बाद का फिर 25, यानी दाईं ओर से 25वें स्थान पर हो जाती -1। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 6 5 11 2 1 3 1 4 -1, यानी कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 40, यानी यही हमारा टोटल होगा। टोटल कितना होगा? 40, यानी उस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? 40। तो चलिए हम इसका ऑप्शन भी मिला लेते हैं। 34 ये नहीं होगा, 36 ये भी नहीं होगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम मिटा देते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने से पहले यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो जल्द ही आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कहा है वो कहा है लड़कों की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में जो सचिन है, सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। फिर आगे कहा है और राज दाईं ओर से, और जो राज है दाईं ओर से, राज दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। आगे कहा है अगर वे अपना स्थान बदल लें, तो जो सचिन है बाईं ओर से, कौन से स्थान पर हो जाता है? 16वें स्थान पर, बाईं ओर से 16वें, कौन से स्थान पर? 16वें स्थान पर हो जाता है। तो आगे पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? और इसका ऑप्शन है 21, 22, सी जो है 23, डी 24। तो चलिए हम इसका एक बार दोहरा लेते हैं। क्या कहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में जो सचिन है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, और राज जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अगर वे अपना स्थान बदल लें तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। क्या कहा? लड़कों की एक पंक्ति में जो सचिन है, ये सचिन हम बनाएं। किसको बनाएं? सचिन। जो सचिन है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, और जो राज है दाईं ओर से, यहाँ पर राज को रखें। जो राज है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। ये राज का हो गया, ये सचिन का। सचिन 11 और राज 7वें स्थान पर हैं। अगर वे स्थान बदल ले तो सचिन बाईं ओर से 16वां हो जाता है। जो सचिन है वो बाईं ओर से कौन सा स्थान पर हो जाएगा? 16वें स्थान पर। और राज का वही क्रम रहेगा, यानी राज जो होंगे वे 7वीं पर ही होंगे।
और सचिन का स्थान बदलने के बाद 11 के बाद कौन सा स्थान 16वां स्थान होगा। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट से प्लस राइट से -1 का फार्मूला लगाएंगे तो हमें टोटल ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल बराबर लेफ्ट से यानी सचिन का बाएं से स्थान जो है वो 16वीं है, सचिन जो है 16वीं है और राज जो है उनका क्रम वही रहेगा यानी 7वीं -1। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। 16 7 यानी कि 25 -1 तो कितना होगा 24 यानी कि 16 7 25 सॉरी 7 6 13 कितना होगा 23 होगा। कितना होगा 23 -1 तो यानी 23 से घटाएंगे तो कितना होगा 22। कितना होगा 22। तो चलिए हम इसका ऑप्शन मिलाते हैं यानी टोटल कितने व्यक्ति होंगे 22। 21 ये गलत, ऑप्शन नंबर बी में 22 यानी कि जो टोटल होंगे वो 22 होंगे यानी सी 23 गलत, डी 24 ये भी गलत यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि मेरा ये वीडियो यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण आपके समझ में आया हो तो मेरे चैनल यानी प्रतिभावान कोचिंग सेंटर को आगे आप बढ़ाएं और सब्सक्राइब करवाएं, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।